कि जो यूएस की मार्केट के अंदर या कनाडा की मार्केट के अंदर या बाहर वेस्ट के अंदर जो मॉर्गेज की सिस्टम है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है दुबई के अंदर। वहाँ पर प्रेडोमिनेंटली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मॉर्गेज होती हैं, मतलब आप जब खरीद रहे होते हैं तो वो मॉर्गेज के ऊपर खरीद रहे होते हैं, रेडी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, मैं उसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा, मैं कमेंट में भी लिख दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो 50-50 का है, कोई ऑलमोस्ट के, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ उसके अंदर नीचे कमेंट में भी लिख दीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा एक मार्जिन है जो लोग कैश पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो बहुत सारे लोग बाहर से जो लोग आ रहे होते हैं वो कैश पे प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन दुबई का एक और अच्छी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क ऐसा होगा जो आपको बीइंग एन एक्सपर्ट भी नहीं, बीइंग अ नॉन रेजिडेंट और नॉन सिटीजन। वो अभी मेरा एक दोस्त था, ऑस्ट्रेलिया से है वो, और वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई वैसे तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, लेकिन कोई 4 साल 5 साल से वो यूएई में रह रहा है। अब उसने प्लान करा है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है। अब बीइंग अ नॉन रेजिडेंट ऑस्ट्रेलियन, उसको इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि उसने छोड़ ही दिया है वो सोचना। जबकि आप अगर बाहर से बीइंग अ नॉन सिटिज़न, बीइंग अ नॉन रेजिडेंट आप कभी दुबई आए ना हो, लेकिन आपने सोचा है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है और मॉर्गेज करवानी है, तब भी पॉसिबिलिटी है। तो उसकी पॉसिबिलिटी का ज़रा मुझे बताएँ कि क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात कही कि जो बाहर बंदा है, उसके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मॉर्टगेज के सेक्टर में, अगर कोई बंदा बाहर है और उसको प्रॉपर्टी चाहिए और वो मॉर्टगेज कराना चाहता है। तो दुबई देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर जो जो हमने बात करी ना रेट्स की, तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल है नॉन रेज़िडेंट्स के लिए भी राइट। अगर कोई मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर रहा है। एक तो सबसे पहले है कि वो अप टू 50% तक आपको मॉर्गेज दे सकते हैं, यहाँ के जितने भी बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है उसके तहत आप 50% तक मॉर्गेज के एलिजिबल हैं। जो भी आपका प्रोफाइल है, क्राइटेरिया है, क्रेडिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको 50% तक का मॉर्गेज मिलेगा। और रेट्स के अंदर भी ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है कि अगर मैं आपको लोकली किसी को जो रेजिडेंट है उसको मैं आपको दे रहा हूँ 5%, तो उसको मैं दे रहा हूँ जी 10%, नहीं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस डिफरेंस आते हैं, मतलब समझे 1 से 2% का फ़र्क आएगा। ठीक है, व्हिच ओके। इज़ व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर दी फॉरेन हाँ, इन्वेस्टर कि वो अपना पैसा ब्लॉक भी ना करे और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी भी बना ले। राइट। तो मतलब वही है कि एक तो ऑफ प्लान का, अब वही है ना कि दुबई ने, मेरे मेरे ख़्याल से मैं कुछ दिनों पहले किसी और की पॉडकास्ट में यही बोल रहा था कि दुबई ने जितने इश्यूज़ रीजन में या इवन रीजन में नहीं, पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ नज़र आ रहे थे, उनको अपने जगह पर एक सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दे दिया है, और लोगों को जो जितनी आसानी कर दी है, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हो, तो वो चीज़ें आसान कर दी हैं बहुत ज़्यादा। हुँ, तो आप अगर इमेजिन करें कि पाकिस्तान में भी इवन है, और हुँ, आपके पास लेट्स से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार ऑनलाइन हमारे पास अर्निंग हो रही है, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन हम हमारे पास जो जितना भी इस वक़्त कैश है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दुबई। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए है कि आप एक तो ये कि यहाँ पर ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी लें। ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपकी थोड़ी बहुत 10% 20% या 30% जो भी आपकी पेमेंट है वो करें। उसके बाद जो भी आपके पास बाहर से इनकम आ रही है, क्योंकि आप अगर फ्रीलांसर हैं या आपकी जो इनकम बाहर से आ रही है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान मँगवाएँ, आप यहाँ पर उनको यहाँ डायरेक्ट पर पे करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो जो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो वहाँ से अगेन पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजना एक बड़ा मसला एक होता है। बड़ा मसला होता है, तो इस बिल्कुल। तरह के लोग आते हैं वैसे पाकिस्तान से इन्वेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तान से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मतलब आराम से हो जाती है इन्वेस्टमेंट्स, अगर करना चाहें, क्योंकि जस्ट टू ऐड कि उसके अंदर कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए पैसे। बिल्कुल। तो ऐसा है यहाँ पर प्रॉपर्टी के केस के अंदर? अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूँ ना कि ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी में, तो ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी में तो आपकी इतनी बड़ी कोई अमाउंट है ही नहीं ना, जो 10% 20% प्रॉपर्टी वैल्यू का बनता है, तो वो कोई इतना बड़ा वो है नहीं, आप ईज़िली बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी आप डेवलपर के अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक सही है, है? सही है। रह गई बात कि अगर आप कैश पे लेना चाह रहे हैं और वो सारी चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर है आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लीगली तौर पे करके लेकर आने पड़ेंगे। अच्छा। तो वो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, तो वी हैव अ टीम ऑफ लाइक जो आपको इसमें असिस्ट कर सकती है कि किस तरीके से आपका पैसा लीगली तौर पे वो यहाँ पर आ सकता है, जिस पे आपके किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चंस ना हो। अच्छा, तो मेरे ख़्याल से जो मैं समझा हूँ वो ये कि अगर आप ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा आसान होगा कंपेयर टू, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी में अगर आप मॉर्गेज करेंगे तब भी 50% तो आपको डाउन पेमेंट करेक्ट, करनी पड़ेगी। करेक्ट। लेकिन अगर ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो बहुत सारे 1% प्लान जो चल रहा होता है, तो आपको 1% मैक्सिमम प्लान, लेट्स से अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपको 10,000 दिरहम हर 10,000 दिरहम, महीने के डालने पड़ेंगे। ये 1 बिल्कुल, मिलियन मिलियन तो ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन लेट्स से 60,000 सॉरी 600,000 की 600,000 है। तो उसी हिसाब से आपको एक कैश फ्लो अगर बना हुआ है आपका, तो आप तो आप महीने के बिल्कुल महीने आप आराम से कर सकते हैं। 1-1% के हिसाब से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें ठीक कोई है, इतना बड़ा वो है नहीं। ठीक है।